जितै श्वास नासा चले, तितै जपे श्री हरिदास। तन मन प्राण न यूं मिले, ज्यों फूलन में बास। श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन बास। मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास, सुखी बिहारी दास। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। श्री धाम वृंदावन चंद्र जी की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। समस्त आचार्य चरणारविंद की जय। श्री यमुना महारानी जी की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, हे बिहारी दास, ये अति विशुद्ध पुनर्तम प्रेम रस रीति, प्रेम रस नित्य विहार जिसे कहते हैं, ये नित्य विहार अनादि काल से है। ये नहीं कि अभी है, पहले ये नित्य विहार नहीं था, ऐसा नहीं। ये नित्य विहार जो स्वामी जी महाराज का रसदेश है, यद्यपि अनादि काल से है, विद्यमान है, ये अनादिकाल से ये नित्य विहार चल रहा है। परंतु किसी ने क्यों नहीं देखा, कोई क्यों नहीं पहुंचा, किसी ने क्यों नहीं कहा, तो गुरुदेव जी महाराज बोले, आगम निगम आरस पौरस उनके प्रेम दृष्टि न होने के कारण उनको ये प्रेम रस देश दिखाई नहीं दिया। वर्णन कहां से करते? श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, जो कुछ भी आरस पौरस वेद पुराण में जो कुछ भी लिखा है, हमने ऐसी बात नहीं है कि सब पढ़ करके छानबीन करके देख लिया। मुझे तो ये प्रेम रस देश से कहीं भेंट नहीं हुआ। हम उनसे मतलब स्वामी जी महाराज जी की रस रीति, बिहारी जी महाराज के अद्भुत स्वरूप, वर्णन रूप रस हमें तो कहीं पर नहीं मिला। हमने सब कुछ छानबीन करके देख लिया, शास्त्रों को, इतिहास पुराण को। अब शास्त्रों ने जो कुछ भी कहा है, ये ठीक ठीक कर जो है पता लगाना मुश्किल है। किस अभिप्राय से, कहां पर, किससे कहा, किसी लिए कहा, ये भी ठीक ठीक से मालूम पड़ना बहुत मुश्किल है। कि इसलिए गुरुदेव जी महाराज बोले कि तुम अपने मन से
अभी पिछली आज्ञा को, बिल्कुल प्रमाणों को सब कुछ भुला दो। पहले जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी है, उन बातों को भूल करके अब एकमात्र नित्य विहार रसदान देने के लिए निकुंज महल से जो स्वामी जी महाराज धराधाम पर प्रकट होकर के स्वामी जी महाराज ने जो कुछ आज्ञा किया है, जो स्वामी जी महाराज ने आदेश किया है, गुरुदेव जी बोले हमारो तो बाई में पूर्ण विश्वास है गयो है। हमारा पूर्ण विश्वास जो स्वामी जी महाराज ने आज्ञा की नहीं, उसी पर है। इसलिए अब अधिक प्रमाण कोई बात पूछने के लिए कुछ भी नहीं बचा, कहीं जाने के लिए जरूरत नहीं है। स्वामी जी महाराज के बारे में, स्वामी जी महाराज के रसरीते के बारे में हम उनसे क्यों पूछें जिनको कोई पता ही नहीं है, वो हमें क्या बता के देंगे। इसलिए गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि मेरो मन और मेरो पूर्ण विश्वास स्वामी जी महाराज पर है, और स्वामी जी महाराज ने जो कछु आज्ञा की नहीं, वही शिरोधार्य है हमारे लिए। इसलिए हम और कोई प्रमाण बात पूछने के लिए कहीं जाते भी नहीं है, और कुछ कहीं बचा भी नहीं है, कोई बता करके दे भी नहीं सकते। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज ही सर्वोपरि है। स्वामी जी महाराज ने जो प्रकट होकर के आज्ञा की नहीं, बस यहाँ से तुम शुरू हो जाओ, यहाँ से तुम प्रारंभ हो जाओ भक्ति करने के लिए। बस स्वामी जी महाराज की कृपा से बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। श्री बिहारी दास साची कहे, कांचे कहे न राखी, पातशाह के महल की घास ने पूछे साखी। गुरुदेव जी महाराज और भी उदाहरण देते हुए, समझाते हुए बोले कि हे बिहारी दास, हम कछु दुराए के, छुपाए के, उल्टी सुल्टी बात बना करके कांची बात करनो तो जाने ही ना है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले हम कांची बात नहीं करते हैं, हम जो कुछ भी बोलते हैं साची बात करते हैं। साची बात तो ये है कि भाई जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट महाराज के निज महल के लिए, निज महल की बातों को, निज महल के रास्ता को, उनसे मिलने के लिए कोई पूछे, किससे? खेत में घास खोदने वाले से। कहाँ राजा और कहाँ तो खेत में घास खोदने वाली, उसे जाकर के कहे कि भाई ये हमारे देश के राजा के लिए जो है, राजा के जो निज महल की जो जाने के लिए, मिलने के लिए, एक उससे जाकर के पूछे, बेचारी वो क्या बता देगी। गुरुदेव जी महाराज ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, तैसे ही निज महल की बात के प्रमाण किसी घास खोदने वाले से पूछें, उसी तरह से जो विधि विधान कर्मकांड आग्रहीन, यानी कि उनको लेकर के मान करके चलने वाले कर्मकांडी लोगों को जाकर सर्वोपरि नित्य बिहारिणी जी की महल की बातें पूछना, जो नितांत
विधि विधान आग्रहीन सर्वोपरि जो रस रीति के बारे में जिनको पतो ही ना है, वो जो कर्मकांड के अंदर ही घूम रहे हैं, ऐसे लोगों से जाकर के वृंदावन के निज महल की नित्य किशोरी श्री स्वामी जी के बारे में कोई पूछे तो वो बेचारे क्या बता के देंगे। जैसे चक्रवर्ती सम्राट राजा से मिलने के लिए कोई घास खोदने वाली से जाकर के उनसे पूछो तो वो क्या बता के देगी। उसी तरह से जो कुछ भी है आगम निगम आरस पौरुष ने जो कुछ भी कहा है, उनसे जाकर के पूछो कि स्वामी जी से मिलने के लिए क्या रास्ता है, तो वो क्या बता के देंगे। रास्ता बता के देंगे श्री स्वामी जी महाराज एवं श्री स्वामी जी महाराज के दासानुदास। तो हे बिहारी दास, हम जो बातें कर रहे हैं सांची बातें कर रहे हैं, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। जो बात है विधि निषेध को लेकर के मान करके कर्मकांड को करने वाले जितने भी कर्मकांडी है, ये कर्मकांडी लोग जो है नित्य बिहारी बिहारिणी जी के निज महल की बातों को एक शब्द भी ये नहीं जानते, अर्थात प्रेम परिपाटी को ये समझते नहीं। जाके तेज सबे तपे मन मैले मर जाए, अखिया रे सूझे नहीं अंधे को पतिया। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, जो अति अद्भुत अगाध विशुद्ध प्रेम रस रीति पुनर्तम प्रेम में नित्य विहार, प्रेम के प्रताप से, नित्य विहार के प्रताप से, नित्य बिहारी बिहारी जी के प्रताप से ही समस्त भगवान महाविचित्र तेजस्वी स्वरूप से निरंतर तप रहे हैं। लोक लोकांतर उस प्रेम को नेक भी आभास है जाए किसी को, तुरंत उसके मायिक जीवन के मन के मैल भस्म हो जाता है। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोए, श्री कुंज बिहारी ने लाडली तुम ते सब कछु होए। कि वो प्रेम को आभास रह जाए स्वामिनी जी के नित्य बिहार के, उसी परम तेजस्वी महा स्वरूप द्वारा हमारे प्रिया लाल जी नित्य विहार में नित्य परायण है। उसी प्रेम के प्रताप से, प्रभाव से लोक लोकांतर जो है अपने प्रेम गति की ओर चल रहे हैं। उसी प्रेम स्वरूप से सब तप रहे हैं कि वो अद्भुत नित्य विहार को प्रेम के लिए सब ललचा रहे हैं। वो अद्भुत प्रेम स्वामी जी महाराज की कृपा से किसी के हृदय में नेक भी आभास हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, तो क्या ठिकाना है उसने जन्म जन्मांतर तक किए हुए कर्म अपने आप धुल जाएगा, पाप अपने आप धुल जाएगा, भस्म हो जाएगा उनकी कृपा से। ऐसो सर्वोच्च प्रेम को स्वरूप जब निगमादिक आगम निगम पुराण उनको भी नहीं सूझा,
आगम निगम पुराण जिसको जो है बात को बताना चाहते उस बात को बता नहीं सके, क्योंकि पहुंच न होने के कारण। ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि जो नित्य विहार है, इन नित्य विहार के बारे में, नित्य विहार के स्वरूप को वर्णन करने के लिए आगम निगम पुराण पुकारे, पुकारते ही रह गए। रसो वैसा उन्होंने क्या कहा? रसो वैसा। वेद ने कहा कि यहां से अगार जो कुछ भी है वो रस स्वरूप है, जिसे कि वर्णन करने के लिए हमारी पहुंच नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि रसो वैसा, यहाँ से अगार परम रस देश है। जो रस देश जब कभी उनकी कृपा से कोई आकर के यहाँ पर वर्णन करें, स्वरूप के बारे में प्रकाश करें, तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ये सर्वोच्च वस्तु को वर्णन करने के लिए स्वयं निगमादिक भी पीछे हट रहे हैं। अब ऐसे निगमादिक पीछे हट रहे हैं तो अंधे सदृश जितने भी अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी को तो विश्वास ही कौन करेगा? जब वेद पुराणों ने ही कह दिया है कि जो वस्तु जहां पर अगम्य है, कोई जा नहीं सकता है, निपट है, वो नित्य विहार है, पुनर्तम प्रेममय है, जहां पर अद्भुत प्रेममय है, वो प्रेममय देश के बारे में अंधे सदृश अज्ञानी लोग जो है तोड़ मड़ोड़ करके वर्णन करते हैं। गुरुदेव जो बोले ऐसे अज्ञानियों को के प्रति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संसार में अदल बदल अकबर करे, सिरदार करे हरिशाल, बाकी गासन को लहे वन बिहरन के ख्याल। श्री गुरुदेव जी महाराज अकबर राजा के तत्समय काल में सेनाध्यक्ष थे। इसलिए गुरुदेव जी महाराज यहाँ पर अकबर को नाम ले रहे हैं कि अकबर राजा के सेनाध्यक्ष स्वयं श्री बिहारी देव जी महाराज थे। चक्रवर्ती सम्राट अकबर हो चाहे कोई भी हो, जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं, वो सहज स्वभाव ही अपने मंत्रिमंडलों को बराबर इधर उधर अदल बदल करते रहते हैं। ये राज्य नीति है, राज्य की नीति है। अपने कार्यकारिणियों को इधर उधर बदलते रहते हैं, जगह बदलते रहते हैं, अदल बदल करते रहते हैं। तुम वहाँ पे जाओ, तुम वहाँ पे जाओ, तुम वहाँ से वहाँ जाओ। इस तरह से जब एक राजा की नीति को ही कोई समझ नहीं पाता है, जब एक राजा की जो विधान है उस विधि विधान व्यवस्था को ही कोई समझ नहीं पाता, समझ नहीं सकता। अब फिर तुम बताओ कि ये तो श्री वृंदावन नवनी कुंज मंदिर में भीतर जो कुछ हो रहा है, नवनिकुंज मंदिर के सर्वोपरि प्रेम रस विलासी अनोखे, यानी कि सबसे अलग है, ऐसे लाडले हमारे
श्री युगल सरकार प्रियालाल जी, उनके वन विहार रूपी ख्याल, वो रस रीति, प्रेम रस रीति, बाकी बात है। प्रेम रस रीति की निकुंज महल की बाकी बातें, बाकी गासन को कैसे भला समझ पाएगा? नहीं समझ सकता। जब तक स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं होगी तब तक नवनिकुंज मंदिर के परम रस रीति के बारे में कोई जान नहीं सकता। इसलिए हमारे गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई आगम निगम जो है उनके प्रमाणों की वहां पर निकुंज महल में पहुंच नहीं है कि आगम निगम वो प्रमाण दे करके कहे कि ये रस रीति स्वामी जी महाराज की रस रीति है और ये रस रीति जो है सर्वोपरि है, सबके लिए दुर्लभ है। इन बातों को वेद पुराण ये वर्णन नहीं कर पाए, पहुंच न होने के कारण। तब ये विधि विधान नवनिकुंज मंदिर के जो अद्भुत है वो विधि विधान केवल स्वामी जी महाराज के हाथ में है। स्वामी जी महाराज जो चाहे सो ही कर सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में कि सब कुछ परित्याग करके तुम केवल स्वामी जी महाराज के चरणों में आश्रय लेकर के पड़े रहो, ये स्वामी जी महाराज की निज विधान है। प्रियालाल जी से मिलने के लिए सहज उपाय है। इसलिए गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि भाई तुम नवनिकुंज मंदिर की सहचरी हो। स्वामी जी महाराज ने तुम्हारे ऊपर अद्भुत कृपा कर देनी जिससे कि तुम अब प्रियालाल जी से, श्री ललिता जी से, श्री धाम वृंदावन जी से, श्री जमुना महारानी जी से कोई भी बिना रोक टोक के ऐसे मिल सकते हो। तुम उनको ऐसे लाड़ लड़ा सकते हो कि जब तुम्हारा विश्वास स्वामी जी के चरणों में टिक जाए। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हे बिहारी दास, ये सब विधि विधान यहाँ पर किसी को कोई समझ में नहीं आएगा। कौन सी विधि किसका क्या है, कौन से किसका क्या नियम है, क्या अनुशासन है। तो सर्वोपरि रस रीति के विधाता श्री स्वामी जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में विद्यमान है। स्वामी जी महाराज 18 सिद्धांत और केलीमाल जो ये हम लोगों के लिए गूढ़ निज वस्तु परम धन देके गए हैं। यही को मनन करते रहे, चिंतन करते रहे। 18 सिद्धांत है, 18 सिद्धांतों को पढ़ो तो 18 पुराण पढ़ने का जो है लाभ है। 18 सिद्धांत में 18 पुराणों का जो लाभ है उसका निष्कर्ष है, उसका निचोड़ है, वो चीज है। जैसे कि 18 पुराण और 4 वेदों में वेद व्यास जी ने 2 ही बातें कही है। 4 वेद पढ़ लो, 18 पुराणों को अध्ययन कर लो, कितने समय लगे? अब बातें 2 ही है समझने के लिए, उसको आचरण में उतारने के लिए। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनाद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण और 4 वेदों में क्या है? 2 ही बातें, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम।
परोपकार करते रहो तो तुम्हारा भजन करने वालों का भजन बढ़ जाएगा। जो जैसे है उसकी उसी तरह से बढ़ोतरी होगी। और परपीडनम पापाय, दूसरों को कष्ट दोगे, दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाओगे, परेशानी करोगे, नाजायज फायदा उठाओगे तो पापाय, पाप का पुण्य बढ़ जाए तुम्हारा। और परोपकार करोगे तो तुम्हारा भजन बढ़ेगा, स्वामी जी प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे स्वामी जी के निज जनों के लिए हमारे स्वामी जी महाराज मिल जाएंगे, बिहारी जी महाराज मिल जाएंगे। परोपकार ऊंची चीज है, सर्वोपरि है सबके लिए। और दूसरों को ध्यान देना चाहिए। हमारी ओर से किसी को भी कोई भी कष्ट न पहुंचे, परेशानी न हो, तब तो वृंदावन वास करना, तब तो स्वामी जी महाराज के भजन आनंदी बन के घूमना उचित है। और आचार विचार ठीक नहीं है तो फिर उससे क्या है कि जो 18 पुराण पढ़ते हैं, 4 वेदों को पढ़ते हैं, फिर भी उनकी बुद्धि काम नहीं करती। पठन्ति चतुरो वेदा धर्मशास्त्रन्यनेकश आत्मानं नैव जानन्ति दर्वीपाकर संयथा। 4 वेदों को पढ़ लिए, 18 पुराण, 6 शास्त्र सब अध्ययन कर लिए, आत्मानं नैव जानन्ति, आत्मा को अपने आप को पहचान नहीं सके कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कौन है, क्या है। आत्मानं नैव जानन्ति, खुद को नहीं पहचान सके। दर्वीपाकर संयथा, कढ़ाई के अंदर सब्जी है, सब्जी के ऊपर चम्मच है, चम्मच से सब्जी को हिलाते हैं, चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु चम्मच से पूछो कि हल्दी, मिर्च, नमक, चम्मच जो है नहीं बता सकती। उसी तरह से सब कुछ अध्ययन करने के पश्चात भी अगर व्यक्ति खुद को पहचान न सके तो दर्वीपाकर संयथा। ऐसे ही जो स्वामी जी महाराज को भजन करके स्वामी जी महाराज के निज स्वरूप को पहचान नहीं सके तो दर्वीपाकर संयथा। स्वामी जी महाराज के पास में बैठ करके स्वामी जी महाराज के निज स्वरूप के बारे में, स्वामी जी महाराज के रस रीति के बारे में, अनन्यता के बारे में, सिद्धांत के बारे में जिनको पता नहीं है तो वो भी दर्वीपाकर संयथा, वो भी पास में रह करके, चरणन में रह करके भी हम समझ नहीं पाए तो फिर जीवन सर्वथा धिक्कार है। बोल बांके बिहारी लाल की जय।